ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्याम विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक विशेष बात लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की पावन वाणी, जिसे हम भगवत गीता कहते हैं, आज हम उसको अपने शब्दों में आप लोगों के सामने पेश करेंगे। ये गीता एक कठिन विषय है। बुद्धिमान लोगों की क्षमता है कि इसका अर्थ सही ढंग से समझ लें, पर जनसाधारण इसे सही समझ नहीं पाता। इसीलिए भगवत गीता की चर्चा जब कहीं चलती है तो विद्वत समाज में ही चलती है। आम लोग जो इसका अर्थ नहीं समझते, न इसकी चर्चा करते हैं, न इसका कोई उदाहरण पेश करते हैं। मैंने कोशिश इस बात की है कि उस श्रीमद् भगवत गीता को अति ही सरल शब्दों में, अति ही ढंग से समझने लायक बना करके उसे पेश किया है। और ये गीता जो है मैंने लोकगीत में प्रस्तुत किया है। लोकगीत जो है बोलचाल की भाषा में हुआ करता है और जन साधारण उसे आसानी से समझ लेते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि लोकगीत में भगवत गीता को गाया जाए, जिससे इसका अर्थ आसानी के साथ अधिक से अधिक लोग समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। प्यारे सज्जनों, भगवत गीता शुरू करने के पहले हमने जो है वो मंगलाचरण लिखा है। ये प्रथा है कि जो लोग कोई ग्रंथ लिखते हैं उसके पहले मंगलाचरण लिखते हैं। मंगलाचरण में वो अपने आराध्य देव या फिर गणेश जी या फिर माता सरस्वती या किसी अन्य देव की वंदना करते हैं। उसका लक्ष्य होता है कि आगे जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो उनकी कृपा से सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। तो हमने भी जो ये ग्रंथ लिखा श्रीमद् भगवत गीता विरहा में, इसमें मंगलाचरण में हमने, जैसा कि इसका मुख्य विषय परम पवित्र है, वैसा ही एक पवित्र वस्तु को पेश किया है मंगलाचरण के रूप में। और वो ये है भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम। यद्यप सहस्त्र नाम तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर उसमें से कुछ नाम छांट करके हमने ये बिरहा बनाया है। और चूंकि ये बिरहा की विधा जो है वो ककाहरा बिरहा के नाम से जानी जाती है। ककाहरा का मतलब वर्णमाला, छोटा आ से लेकर के छात्राज्ञा तक जो हमारे वर्ण होते हैं हिंदी में, इसको वर्णमाला कहते हैं। बोलचाल की भाषा में ककाहरा कहते हैं। तो इस बिरहा की पहली पंक्ति जो है, हर पंक्ति एक वर्ण से शुरू होती है और उसके बाद की पंक्ति उसके बाद वाले वर्ण से, फिर उसके बाद की पंक्ति उसके बाद वाले वर्ण से शुरू होती है। जैसे हम छोटा आ से कोई शब्द, कोई पंक्ति लिखें तो अगली पंक्ति बड़ा आ से होगी, फिर उसके बाद वाली छोटी ई से होगी तो बड़ी ई से। इसी तरह से ये बढ़ती जाती है और फिर अंत में ज्ञा तक जाती है।
तो इसी को ककाहरा के रूप में बिरहा लिखने के लिए एक वर्ण जब उठाते हैं तो उस वर्ण से भगवान के जो नाम होते हैं 2, 4, 10 जितना उसमें आ सकता है उन्हीं नामों को कहा गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुने, ये भी परम पवित्र चीज़ है और पुस्तक भी परम पवित्र है। तो पहले हम आपको जो है ये मंगलाचरण सुनाते हैं जिसमें भगवान के पावन नामों का वर्णन है। तो ध्यान देके इसको सुनिए कृपया। ये वैसे ये जो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम हैं, ये भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज को बताए गए हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भीष्म पितामह रण क्षेत्र में ही सरसैया पर पड़े हुए थे और उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निश्चय उत्तरायण आने पर किया था। इसलिए उनकी वहीं पर जो है सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी और धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के बाद यहाँ सब राजकाज को व्यवस्थित करने के बाद अपने पांचों भाइयों और भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य भीष्म पितामह जी के पास जाते थे, उनसे वहाँ धर्म चर्चा करते थे, उनसे तमाम ज्ञान की बातें सीखते थे और वो लोग जो वो भीष्म पितामह जो है इनको जो जो प्रश्न ये करते थे उसका उत्तर देते चले जाते थे। उसी प्रश्नोत्तर काल में ही एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह जी से भगवान विष्णु के 1000 नाम के विषय में पूछा तो उन्होंने उसे बताया था। तो उन्हीं नामों में से जो संभव हो सका है वो हम इस विरह में गाए हैं। लीजिए ध्यान से ये पावन चीज़ सुनिए। राग पर ध्यान मत दीजिएगा, राग मेरी अच्छी नहीं है, पर इसका जो गूढ़ तत्व है, जो उच्चारण है, वो भगवान के नाम का उच्चारण है। इसको आप अपने कर्णपुटों से सुनते हुए हृदय में अगर ले आएंगे तो इसका पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो पूछे धर्मराज एक बार, पितामह भीष्म हृदय उदार, बताए तिन्हें कृपा करी हरि के नाम 1000। बताए तिन्हें कृपा करी हरि के नाम 1000। तो कहबै नामावली सोई सा नासक बंधन कम हुआ, जनमवा से मोक्ष दायिनी। हरि जनमवा से मोक्ष दायिनी हो, जनमवा से मोक्ष दायिनी। कहबै नामावली सोई नासक बंधन कमवा, जनमवा से मोक्ष दायिनी। ये जो नामावली है भगवान की, ये काम का बंधन नाश कर देने वाली है। काम माने कामना, कामनाओं का बंधन जब नष्ट हो जाता है तो हमारे सारे कार्य निष्काम हो जाते हैं और निष्काम कर्म का फल जो है वो अच्छा होता है, भगवान से मिलाने वाला होता है। तो इसी बात को इसमें कहा गया है कि ये भगवान की नामावली जो है वो कर्म बंधन को नाश करने वाली है और जन्म मरण से मोक्ष प्रदान करती है। तो कहबै नामावली सोई नासक बंधन कमवा, जनमवा से मोक्ष दायिनी। अव्यय अक्षर अप्रमेय अघ अज, अव्यय अक्षर अप्रमेय अज अनल अनिल अणु अमितासन। आदि देव आधार निलय आदित्यानंद असुरनाशन। इज इष्ट सर्वेश्वर साक्षी सत्य षष्ट सब सिद्ध साधन। ईश्वर ईश इंद्र कर्मा ईशान भस्मुना विभु वामन। तो उद्भव उत्तारण उद्दीर्ण उत्तर उग्र उदम्बर वीर, जनमवा से मोक्ष दायिनी।
ऊर्ध्वम ऊर्जित ऊर्जित शासन नियमवा जन्मवा से मोक्षदायिनी। तोरे धरि तोर अभिरत्न गर्भ रण क्षण रण पिहर परमात्मा। एक योग यम एक पात जोगी जोगी सम एकात्मा। ऐसा ना ऐश्वर्यवान को जस पति श्री जगदात्मा। हो जस तेजो धर स्वामी सत्य पराक्रम सर्वात्मा। तो औषधम असंख्य अभिराम अंग प्रत्यंग महाछ विधाम। जन्म वासे मोक्ष दायिनी। असंवर्तक अयम्भो निधि अनग अयम वा जन्म वासे मोक्ष दायिनी। तो केशव कृष्ण काल कवि करता कपिल कपीन्द्र काम कामी। खंड पर सुकर दूषण मर्दन असुर निकंदन सरनामी। गुरु गोविंद गरुण ध्वज गोप्ता गहन गुप्त गुरु गोस्वामी। घन घन श्याम घृतासी मोहन मेधावी सब थलगामी। अंगद हनु पलोटत पाँव सुखद श्री रामचंद्र की छाँव। जन्म वासे मोक्ष दायिनी। भक्त के हृदय विराज छाणी अपनो धमवा। जन्म वासे मोक्ष दायिनी। कहबै आज सोई कहबै नामावल सोई नासक बंधन कमवा। जन्म वासे मोक्ष दायिनी। तो चक्र गदाधर चतुर्वेद विधि प्रभु चतुर्भुज चंद्रासु। छिन्न संशयी अग जग रचती माया मृदु इच्छा जासु। ज्योति जनुजत क्रोधित क्रोध जनेश्वर। जेता जीवन बसुबासु। झर झर झरती जटा शंकरी जयत जयत करती तासु। तो अंजन मंजन यौ स्नान नसावै महापाप जलपान। जन्म वासे मोक्ष दायिनी। हो जन्म वासे मोक्ष दायिनी। तारनहार त्रिविक्रम पद कै शुभ धोवनवा। जन्म वासे मोक्ष दायिनी। तो टेक बद्ध अर्जुन ब्रह्मनाशन श्याम सुनर मुरली वाले। ठौर ठौर जग ठगती नित सो ठगनी ठहरे पाँव तले। डमरू वाले के उर्वासी भक्त बछल भो नाथ भले। ढाल समान साधुओं के हरि ताप दाप से रसो रखवाले। तोड़ा से नाम न कोई भाई राधे श्याम शरण में गाई। जन्म वासे मोक्ष दायिनी। लेके अति आसनित निरखत हूँ चरणवा। जन्म वासे मोक्ष दायिनी। तो तुष्टा तारण तार तुष्ट तत्तेजो विस्तर तु वर्धन थल थामे। जग में बराह बनमाली विषभाक्ष वरुण। दामोदर देवेश दमयिता दुरति कर्म देव की नंदन। धन्य धनंजय धरणीधर धाता ध्रुव धाम धातुरुत्तम। नरसिंह नारायण नर न्याय नियंता नेता नर निकमाय। जन्म वासे मोक्ष दायिनी। नैकज निर्गुण नंदन निर्वाणम नियम वा। जन्म वासे मोक्ष दायिनी। तो पुरुष पुरातन परमेश्वर पुरुष पुरातन परमात्मा पुंडरी कांच प्रभु परमेश्वर। फलदाता जग में फणिस पुन प्राण निलय पुरुषेश्वर। ब्रह्मा ब्रह्म बहुशिरा ब्रह्मी ब्राह्मण प्रीषि जगदीश्वर। भानुभक्त वत्सल भुक्ता भगहा भगवान भूत महेश्वर। माधव महादेव मधुसूदन मेधज मन मुरारी मन मोहन। जन्म वासे मोक्ष दायिनी। महीधर मना महामना मंतर मंगल परमवा। जन्म वासे मोक्ष दायिनी।
तो जुगावर्त जदुश्रेष्ठ यज्ञ कृत यज्ञ साधन राम रमेश्वर थांग पाणि रोहित रविलोचन रविरक्षन लोक बंधु श्री लोकनाथ लोहिताक्ष नाथ लक्ष्मी रमणम विष्णु विधाता वासुदेव विश्वकर्मा व्याल वेद विश्वम शिव श्रीमान श्रेष्ठ शुचि सूर शाश्वत श्रीनिवास अक्रूर जन्म वासे मोक्षदायिनी शंभु शंख शिखंडी श्रीपति शांति समोआ जन्म वासे मोक्षदायिनी तो षडरिपु डरे खड़ानन पित से षडरिपु डरे खड़ानन पित से षड ऋतु डरता ज्यों मत्सर सुनत सुघोष सुखद साक्षी सुतपा समदर्शी सर्वेश्वर ऋषि के हरिहुत बुक हेतु अभि मांग हे महंस अलधर क्षम क्षेत्रज्ञ क्षेम कृत चर्मम छाम क्षिति सम चमलांबर त्रिशामा त्रिपत्र लोकीनाथ ज्ञान उत्तम मैया के साथ जन्म वासे मोक्षदायिनी शीश धर पद पंकज पे करता हूँ पर नमोआ जन्म वासे मोक्षदायिनी कहब नामावली सोई नाशक बंधन कमवा जन्म वासे मोक्षदायिनी कृपा करती न बताए हरि के नाम हजार राधे श्याम शरण ये दास निरखता लेकर अतियास आंसू भर नयन दो की भोली सुरति उदार। ये हुआ मंगलाचरण। अब भगवत गीता का प्रथम अध्याय कहेंगे। भगवत गीता शुरू करने के पहले थोड़ी भूमिका बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता में धृतराष्ट्र, संजय और कौरव पांडव के अन्य दूसरे योद्धाओं के नाम आए हुए हैं। लड़ाई की चर्चा कही गई है। तो आम जनता जो नहीं समझ पाती वो ये समझेगी कि भगवत गीता तो भगवान का उपदेश है, और फिर ये कहाँ से धृतराष्ट्र आ गए, कहाँ से संजय आ गए, ये सब बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए भूमिका बताना अनिवार्य है। तो भूमिका में ये बताना है कि जुआ खेलते समय जब धर्मराज युधिष्ठिर अपनी अंतिम बार के जुआ के दांव में ये शर्त लगी हुई बात हार गए थे कि जो हारेगा वो 12 वर्ष वनवास करेगा और 1 वर्ष 13वां वर्ष गुप्तवास करेगा। गुप्तवास वन में नहीं, किसी बस्ती में होगा। बस्ती में जा कर के भेष बदल के छिप के रहना पड़ेगा और जीती हुई पार्टी उसका पता लगाएगी। अगर पता लग गया कि साल भर के भीतर कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं, तो वो वनवास जो उन्होंने 12-13 साल का पूरा किया वो व्यर्थ हो जाएगा। फिर नए सिरे से उनको जो है 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का गुप्तवास उसी शर्त के अनुसार बिताना पड़ेगा। उसमें भी 13वें साल में अगर पता चल गया तो पहले जैसा वो भी व्यर्थ हो जाएगा। फिर अगले 13 साल के लिए वो शर्त लागू हो जाएगी। तो दुर्योधन ये जानता था कि मामा शकुनी हमारे जुआ में निपुण हैं और धर्मराज इनसे किसी हालत में जीत नहीं पाएंगे, तो ये जो दांव लगेगी ये भी हम ही जीतेंगे और पांडव को ही वनवास जाना पड़ेगा। और 13वें साल में हम जो है इनको ढूंढ जरूर लेंगे कि ये कहाँ धरती पर किस बस्ती में रह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे हैं कि ये छिप नहीं सकते। अर्जुन जैसे धनुषधारी और भीम जैसे महापराक्रमी विशाल काय शरीर वाले व्यक्ति का पता जरूर चल जाएगा। तो जब हम पता लगा ले जाएंगे तो ये पांडव लोग फिर अगले 13 साल के लिए जाएंगे
और फिर पता लग जाएगा तो फिर अगले 13 साल के लिए जाएंगे। इस तरह से हम इनको जीवन भर जंगल ही में भटकाएंगे, ऐसा सोच करके उसने ये शर्त लगाई थी। और हार जाने के बाद पांडव रानी द्रौपदी के साथ जो है वो जंगल में गए। 12 साल उन्होंने वनवास बिताया और 13वां साल वो विराटपुर में राजा विराट के यहाँ उनके नौकर चाकर बन करके छिप के रहते थे। पूरे साल बड़ी कोशिश किया कौरवों ने पता लगाने का, अपना सीआईडी भेज करके पूरे मयमंडल पे ढूंढ रहे थे कि पांडव कहाँ छिपे हुए हैं। अपने भी जहाँ कहीं सुराख मिलता था वहाँ जाते थे, पर उन्हें जान नहीं पाए कि वो कहाँ है। तब उन्हें जो है एक घटना जो विराटपुर में भयानक घटी थी, वो कीचक वध की। कीचक राजा विराट का जो है साला था और 1000 हाथियों का बल उसके अंदर था और उसका रहस्यमय ढंग से रात भर में मृत्यु हो गई, मार डाला किसी ने। ये बात जब चारों ओर फैली तो इन लोगों के कान खड़े हुए कि हो न हो भीम ने उसे मारा हो, क्योंकि कीचक को मारना सबके बस की बात नहीं थी। तो उसी शंका से उन्होंने विराटपुर में सीआईडी भेज करके पता लगाया, पर वहाँ सीआईडी से तो कुछ पता जब नहीं चला, तब इन लोगों ने कहा कि ऐसा करिए विराटपुर पे आक्रमण कर दीजिए और जब आक्रमण होगा राजा विराट को पकड़ लीजिए, उनके बेटों को पकड़ लीजिए, बांध के ले आइए। तो अगर उनका अन्न जल खा रहे होंगे, छिपके रह रहे होंगे पांडव, तो फिर वो धर्म की रक्षा के लिए छिपे नहीं रहेंगे, जरूर प्रकट हो जाएंगे। ऐसा सोच करके सेना सहित लेकर जो कौरव है दुर्योधन, वो विराटपुर को घेर लिया और बाहर राजा विराट की जो गौएं चल रही थी उनको हकवा लिया जबरदस्ती। फिर वहाँ पर युद्ध भी हुआ और वहाँ पर जो है लोगों का पता भी चला, ये सही में वहाँ प्रकट हुए। लेकिन जब प्रकट हुए तब 13 साल बीत चुका था, पूरा हो गया था। 1 साल का गुप्तवास, उससे ज़्यादा ही समय पूरा हो गया था। तब ये जान पाए कि हाँ यहाँ ये लोग छिपे हुए हैं। और इसके बाद उसने कहा कि हमने तो पता लगा लिया, हम अब इनका राज्य लौटाएंगे नहीं, फिर से जंगल में जाएं। और वो लोग वहाँ से आए तो यहाँ पर जो है वो अपना हक हिस्सा मांगे धृतराष्ट्र से कि हमने जो है पिताजी आपकी शर्त के मुताबिक 12 साल वनवास और 1 साल गुप्तवास बिता दिया है, अब हमारा राजपाट, हमारा इंद्रप्रस्थ वगैरह वापस कर दीजिए। पर उसने जो है वो वापस नहीं किया, क्योंकि वो लालची था, कलयुग का अवतार था दुर्योधन, और धृतराष्ट्र भी वही चाहता था जो दुर्योधन चाहता था। इसलिए जब नहीं लौटाया, यहाँ तक कि शांति दूत बन के भगवान श्री कृष्ण उधर से आए और 5 गांव केवल मांगे कि दे दीजिए, चलिए आप सब ले जाइए, फिर भी नहीं इन लोगों ने दिया। तब अंत तो गत्वा जो होनिहार था, जो महाविनाश होना था, वो महाभारत के युद्ध के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गया। यानी दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी हुई। महर्षि व्यास अपना कुल समझ करके यहाँ आए, धृतराष्ट्र को समझाए कि देखो इस युद्ध को रोको, तुम राजा हो, तो दुर्योधन कौन होता है, वो तो अभी युवराज है, और युद्ध नहीं रोकोगे तो पूरा कौरव वंश नाश हो जाएगा। पर वो जो है माना नहीं। उन लोगों को दौड़ दौड़ के गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कृपाचार्य सुत्थामा कर्ण आदि के ऊपर बड़ा घमंड था कि इन लोगों से के रहते हमें वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं माना। तब जो है धृतराष्ट्र ने कहा कि पिताजी उनसे, महर्षि व्यास से, कि कोई उपाय ऐसा करते कि जो लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र में वो हम भी जान पाते कि किस समय क्या हो रहा है। तो महर्षि व्यास ने उनके मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि दी थी और कहा था कि ये आपके मंत्री जो संजय हैं, यहीं आपके पास बैठे बैठे यहाँ से दूर कुरुक्षेत्र में जो भी घटना घटेगी, जैसे जैसे लड़ाई होगी, कोई आदमी किससे लड़ रहा है, क्या सोच के लड़ रहा है, क्या वो बाहर की क्रिया कर रहा, क्या उसके मन में विचार चल रहा है, ये सब कुछ ये जान लेंगे और आपको सिलसिलेवार
जैसे कमेंट्री बताई जाती वैसे बता देंगे। तो संजय जो है वो दिव्य दृष्टि पाए और वही काम वो किए थे। जब धृतराष्ट्र पूछता था संजय बताओ इस समय क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, तो संजय अपनी दृष्टि से देख के बताते थे कि इस समय ये हो रहा है, इस समय ये हो रहा है। तो ये भूमिका जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने भूमिका आप लोगों को बता दिया ताकि ये समझ लें कि धृतराष्ट्र का नाम आए, संजय का नाम आए, तो आप जान सकें कि हाँ भाई ये क्यों नाम आया है। लीजिए अब हम आपको जो है वो भगवत गीता का पहला अध्याय सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। गीता ज्ञान परम सुखदाई, अपने शब्दन में हम गाई माई सरस्वती, तू कीहू प्रयोजन पूर। माई सरस्वती तू कीहू प्रयोजन पूर। अरे अपने सखा शिरोमण अर्जुन हित जो निकली, सो बोली घन श्याम की भली। सो बोली घन श्याम की, सो बोली घन श्याम, सो बोली घन श्याम की भली। अपने सखा शिरोमणि अर्जुन हित जो निकली, सो बोली घन श्याम की भली। 12 वर्ष विपिन में बसते रावा गुप्त निवास किए, हारी बचन जुआ में पूर्ण धर्म राज महाराज किए। और हक हिस्सा मांगे जब अपना, दुर्योधन एतराज किए। स्वयं श्री हरि गए बुझावन, उनकी भी ना लाज किए। तो युद्ध की हुई तुरंत तैयारी, और 2 जन जा साजे सेना भारी। सो बोली घनश्याम की बली, रथ चढ़ चले धनंजय ऊपर बजरंग बली। सो बोली घनश्याम की बली, रथ चढ़ चले धनंजय ऊपर बजरंग बली। सो बोली घनश्याम की भली। ओ बने सारथी मुरली वाले, देखिए प्रेम प्रभाव बड़ा। अर्जुन की इच्छा अनुसार रथ 2 दल बीचे कीन खड़ा। लखा पार्थ ने रिपुदल में, जो युद्ध हेतु था वहाँ अड़ा। और देखे तो चाचा ताऊ भतीजा, गुरु पितामह छोट बड़ा। तो पार्थ को हुआ मोह तब भारी, और बेवल मन से बचन उचारी। सो बोली घनश्याम की भली, माधव इन्हें देख कर मेरी बुद्धि बिचली। सो बोली घनश्याम की भली, माधव इन्हें देख कर मेरी बुद्धि बिचली। सो बोली घनश्याम की भली। अपने सखा शिरोमणि अर्जुन हित जो निकली, सो बोली घनश्याम की भली। स्वजन संबंधी गुरु पुरोहित छोट बड़े बंधु बांधव, यही तो हैं जिनके हित नर राज कोश चाहता माधव। और ना चाहूं सुख भोग आदि में, विजय श्री न आराधो। लय लघु भूमि खंड या संपत्ति, कहो कृष्ण करिहो काधो। तो जो त्रैलोक के राज्य में पाऊं, तहु नैन पर अस्त्र उठाऊं। सो बोली घन श्याम की भली, मारे मुझे निहत्था बरुए पापी छली। सो बोली घन श्याम की भली, मारे मुझे निहत्था बरुए पापी छली। सो बोली घन श्याम की भली। तो बुद्धि भ्रष्ट ये पेख रहे ना, कुल क्षय से जो पाप मत। धर्म सनातन कुल क्षय, धर्म सनातन ते कुल का कुल क्षय होते ही जात रहत। और धर्म से कुल तिय दूषित हूँ, और तिन से दुपसाद उपजत। लुप्त होती पिंडोदक क्रिया, पुनि पुरखा सब नरक परत।
तो ये मति भ्रष्ट भये ना पेखें, पर हम हैं सचेत सब देखें। सो बोली घनश्याम की भली, हा क्यों जान बूझ के हम सब माछी निगली। सो बोली घनश्याम की भली, ये अपने सखा शिरोमणि अर्जुन हित जो निकली। सो बोली घनश्याम की भली। तो है जल रही तो चामम सारे अंग से तिल मुख सूख गया। घूम रहा मन खड़ा रहूं अब इसमें भी असमर्थ भया। गिरता है गांडीव हाथ से यों का धनुषर डाल दिया। और जाके पृष्ठ भाग में रथ के पारथ ने स्थान लिया। तो पूछे धृतराष्ट्र जब भाई, संजय आंखों देखी गाई। सो बोली घनश्याम की भली, अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय अमोली। सो बोली घनश्याम की भली, अपने सखा शिरोमणि अर्जुन हित जो निकली। सो बोली घनश्याम की भली। तो माई सरस्वती तू कीहू प्रयोजन पू, लखी अभिषिक्त नयन युग पारथ। बोले मोहन बचन जथारथ, करने हेतु सखा की महामूढ़ता दूर। इतना होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे सखा अर्जुन जो हैं ये तो महामूढ़ता में आ गए हैं, मोह में आ गए हैं। तो उन्होंने उन्हें समझाना शुरू किया कि ऐसे असमय में जो बेहद दुखदाई, दुर्बुद्धि कावा पाई अर्जुन। अरे दुर्बुद्धि कावा पाई अर्जुन हो, दुर्बुद्धि कावा पाई अर्जुन। ऐसे असमय में जो बेहद दुखदाई, दुर्बुद्धि कावा पाई अर्जुन। तो कीर्ति स्वर्ग ना देने वाली, श्रेष्ठ जनों से अनाचरित। मोह में यह हुआ पार्थ क्यों जो कदापि है नहीं उचित। बनो नपुंसक नहीं पार्थ, हो जाओ खड़ा उठ रण के हित। और त्याग हृदय की दुर्बलता, तब बोले अर्जुन माधव प्रति कि मेरे पूज्य पितामह द्रोण, इनसे कसूं कमर की मित्रोण। दुर्बुद्धि कावा पाई अर्जुन, इनके बद से बेहतर समझूं भिख मंगाई। दुर्बुद्धि कावा पाई अर्जुन। तो गुरुजन मारी लोक में रखता सिक्त अर्थ अरु काम मिले। और लड़ना या ना लड़ना में से कौन उचित ना जान भले। हम जीतेंगे आए यह भी नहीं जानता दृक् कमले। और धर्म विषय में मोहित चित, कायरता को मैं लगा गले। आया शरण शिष्य निज जान, कीजे के ज्ञान दीजे ज्ञान गुरु भगवान। दुर्बुद्धि कावा पाई अर्जुन, कहिए साधन निश्चय मेरे हित शुभदाई। दुर्बुद्धि कावा पाई अर्जुन। इंद्रिय शोषक शोक मेरा ना, राज्य कंटक पाने से। होवे दूर न दिखे ऐसा देवाधिप बन जाने से। और नहीं लड़ूंगा मैं कदापि, कह निद्रा जित खिसियाने से। तो बोले हंसते हुए कृष्ण तब उनके चुप हो जाने पे। कि करता सोचे सोचों हेत, और भाषण पंडित जैसा देता। दुर्बुद्धि कावा पाई अर्जुन, पंडित करें सोचना जीवित या मृत ताई। दुर्बुद्धि कावा
पाई अर्जुन। पहले थे आगे भी रहेंगे हम तुम्हें अरवे महारथी। बालापन और तरुण अवस्था देह बुढ़ापा ज्यों धरती। वैसे ही तन बदला करती आत्मा पार्थ नहीं मरती। और इंद्रिय विषय संयोग प्रकटते सुख दुख गर्मी सर्दी। तो इंद्रिय विषयों के संजोग उत्पत्ति विनाशील का लोग। दुर्बुद्धि कावा पाई अर्जुन। करते विकल न जिसको धीर पुरुष कहलाई। दुर्बुद्धि कावा पाई अर्जुन। तो कर ले पार्थ सहन तू इनको ये अनित्य कहलाते हैं। असत वस्तु सत्ता विहीन सत का अभाव ना पाते हैं। जो दिखे संपूर्ण जगत में देह सभी मर जाते हैं। और जीव अमर जो इन देहों में व्याप्त देख ना पाते हैं। तो वो ना मरे न मारे भाई उल्टा सोचे मूर्ख महाई। दुर्बुद्धि कहवा पाई अर्जुन। ऐसा समझ युद्ध उठ जाओ मन लाई। दुर्बुद्धि कहवा पाई अर्जुन। जीवात्मा ना जन्म ले न मरे न मर के फिर जन्मे। है अजन्मा अचल सनातन नित्य पुरातन अव्यय। यह अचिंत्य अविकार पार्थ अव्यक्त आग ना जला सके। पवन सुखावे ना जल गीला करे शस्त्र से नहीं कटे। बदले देह वस्त्र की नाई और मारे कौन किसे किम भाई। दुर्बुद्धि कहवा पाई अर्जुन। निश्चय तेरे मन में व्यर्थ धारणा आई। दुर्बुद्धि कहवा पाई अर्जुन। यदि तू यही मानता अर्जुन जीव जन्मता मरता है। तब भी तो तू इस बावत में शोक व्यर्थ ही करता है। अरे जन्मा है सो मरेगा निश्चय और मरकर फिर तन धरता है। और जन्म के पहले था अदृश्य पुण्य मरे पे भी ना दिखता है। तो मध्य में प्रकट चंद दिन हुई जाने कहे सुने कोई कोई। दुर्बुद्धि कहवा पाई अर्जुन। और सुनकर भी न शेष जन तथ्य जानिया पाई। दुर्बुद्धि कहवा पाई अर्जुन। तो आत्मा अबद्ध होने से किसी हित शोक न करने योग्य है तू। है सर्वोच्च धर्म क्षत्रिय का करना युद्ध धर्म हेतु। भय मत करे धनंजय अपना धर्म देख करके भी तू। और स्वर्ग द्वार सम खुला भाग्य से मिला आज यह धर्म जुधू। अब यदि नहीं लड़े निज धर्म खोकर करेगा पार्थ अधर्म। दुर्बुद्धि कहवा पाई अर्जुन। कहीं है अपकीरत जन मरने से दुखदाई। दुर्बुद्धि कहवा पाई अर्जुन। तुझे महान समझने वाले समझेंगे डरपोक महा। और कर निंदा सामर्थ्य की तेरे बैरी बोली हैं जहाँ तहाँ। जिससे बढ़ कोई दुख न होगा और जाएगा भी नहीं सहा। मर जाएगा बिना मौत तू समझ पार्थ भगवान का। तो जीते सुख पृथ्वी का पावे और मरे तो सीधा स्वर्ग सिधावे। दुर्बुद्धि कहवा पाई अर्जुन। उठ जा वीर्यता दोनों में तेरी भलाई। दुर्बुद्धि कहवा पाई अर्जुन। ऐसे असमय में जो बेहद दुखदाई। दुर्बुद्धि कहवा पाई अर्जुन। तुम्हारी सरस्वती तू कीहू प्रयोजन पूर। लड़ा यदि हार जीत समझान पाप को प्राप्त न होगा मान ज्ञान। यह ज्ञान योग का कहे कृष्ण भरपूर। जय श्री राधे। आज इतना ही।